कोलकाता कांड को लेकर हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा अपने काम पर लौटे डॉक्टर जो ड्यूटी पर नहीं लौटे वो गैर हाजिर माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून अपने हिसाब से काम करेगा, केस पर बनाई गई कमेटी सारे पक्ष सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड की जांच रिपोर्ट से जताया असंतोष। डॉक्टर्स के वकील ने कहा प्रशासन और अस्पताल धमका रहा। सुनवाई में सीबीआई ने पूछा क्या आरोपी का मेडिकल टेस्ट हुआ। सीबीआई ने कहा हमें मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली। सीबीआई ने 5वें दिन शुरू की जांच। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा घटनास्थल को नुकसान पहुंचाया गया, सबूत मिटाए गए, डॉक्टर्स के दबाव में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी हुई। चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार, कहा अपने घटनास्थल को संरक्षित क्यों नहीं किया। सुनवाई में सीजीआई ने पूछा सीबीआई और पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में अंतर क्यों, 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के जांच अधिकारी को तलब किया, अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने के दिए निर्देश। कोलकाता हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट तरुण ज्योति का दावा, कोलकाता पुलिस गुमराह करने की कोशिश कर रही। कोलकाता हाईकोर्ट सीनियर वकील ने कोलकाता पुलिस पर उठाए सवाल, कहा पुलिस क्या छिपाने की कोशिश कर रही। कोलकाता रेप मर्डर के केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पहले कोलकाता पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ की जांच रिपोर्ट मांगी थी। कोलकाता रेप मर्डर केस को चौंकाने वाला खुलासा, हाईकोर्ट में दिए कोलकाता पुलिस के हलफनामे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाए सवाल। कोलकाता पुलिस के हलफनामे के मुताबिक 9 अगस्त को सुबह 10:10 तक बेहोशी की हालत में थी पीड़िता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रात 3 से 4 बजे के बीच मौत की पुष्टि हुई थी। मानस कुमार बनर्जी को बनाया गया आरजीकर मेडिकल कॉलेज का नया प्रिंसिपल। वर्तमान में मानस कुमार बारासात मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल। सप्तऋषि चटर्जी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के नए सुपरिटेंडेंट नियुक्त किए गए, जबकि अरुणाभ दत्त चौधरी को चेस्ट विभाग का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। बढ़ते विरोध के दबाव में ममता सरकार का बड़ा एक्शन, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल सुहारिता पाल को पद से हटाया गया। बुलबुल मुखर्जी हेड ऑफ चेस्ट मेडिसिन, अरुणाभ दत्त चौधरी और असिस्टेंट सुचारिता सरकार को पद से हटाया गया। हेल्थ सेक्रेटरी नारायण स्वरूप निगम ने आदेश जारी किया। हेल्थ सेक्रेटरी ने एडीजी सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ की मीटिंग, सीआरपीएफ की तैनाती, सुरक्षा के उपायों सहित कई मुद्दों पर चर्चा। कोलकाता डॉक्टर मामले में सीबीआई की लगातार कर रही जांच, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की कार की तलाशी। कोलकाता रेप मर्डर केस को सुलझाने में जुटी सीबीआई, मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एएसआई अनूप दत्त से पूछताछ की। कोलकाता कांड पर देश भर में डॉक्टर्स के प्रदर्शन के कारण मरीजों की बड़ी परेशानियां, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में जांच के लिए करना पड़ रहा इंतजार। डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन पर बोले आरएमएल के निदेशक, समस्याएं काफी ज्यादा दूर दूर से आते हैं मरीज, मैंने खुद भी पत्र जारी करके आंदोलन को बंद करने की अपील की थी। बदलापुर में नाबालिग बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, ढिलाई बरतने पर पुलिस को लगाई फटकार, पूछा 13 अगस्त का मामला फिर 16 अगस्त को क्यों दर्ज हुई एफआईआर। बदलापुर यौन शोषण केस में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सिर्फ सस्पेंड करने के काम नहीं चलेगा। पीड़िता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में देरी और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस को फटकार, हाईकोर्ट ने कहा सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलता। बॉम्बे हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, बदलापुर कांड पर कहा जब तक पब्लिक सड़क पर नहीं आती तब तक आप लोग कुछ नहीं करते। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी और एफआईआर की कॉपी मांगी। बदलापुर बच्चियों से यौन उत्पीड़न मामले में एक्शन, जांच के लिए स्कूल पहुंची ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम। बदलापुर में क्राइम ब्रांच ने स्कूल कैंपस के अंदर की छानबीन, टीम ने स्कूल के सीसीटीवी और डीवीआर किए कलेक्ट। बदलापुर स्कूल मामले में आरोपी अक्षय शिंदे के घर तोड़फोड़, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। लड़कियों की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्देश, अब स्कूल के परिसर में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। बदलापुर घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दोषियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, सजा ऐसी हो कि लोगों को कुछ भी ऐसा करने में भय पैदा हो। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक में शामिल। जम्मू कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने किया संबोधित, कहा जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व जरूरी, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं। कश्मीर में बोले राहुल गांधी, देश में कई केंद्रीय शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले राहुल गांधी, आत्मविश्वास और निडरता से काम करता है कांग्रेस का कार्यकर्ता, गठबंधन होगा लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान बरकरार रखते हुए होगा। कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, राहुल गांधी का रिश्ता जम्मू कश्मीर से है, चुनाव में जनता कांग्रेस का देगी साथ। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की मीटिंग पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का सवाल, बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के संकल्प के बारे में देश को बताए राहुल और सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी का 370 पर अपना रुख भी साफ करे। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को बताया एक्सपायर्ड, बोले देश में आतंक को शरण में देने वाले पहले आतंकवाद पर रुख साफ करें। श्रीनगर में कांग्रेस की बैठक को लेकर कड़ी सुरक्षा, कांग्रेस की अहम बैठक के चलते बढ़ाई गई सुरक्षा। राहुल गांधी और कांग्रेस चीफ खड़गे के जम्मू कश्मीर दौरे पर बोले पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद केवल कांग्रेस की मीटिंग करेंगे दोनों नेता।
राहुल गांधी के दौरे पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर, चुनाव घोषित होने से पहले ही तय था शीर्ष नेताओं का दौरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी चल रही बात। यूपी की योगी सरकार, बीजेपी संगठन और आरएसएस के बीच तालमेल बेहतर के लिए हुई बैठक, 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने मौजूदा हालात में हिंदुत्व के एजेंडे को नए सिरे से धार देने की जरूरत पर जोर दिया, कहा हिंदुओं को एक साथ जोड़ने की जरूरत है। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का खतरा, 13 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की रुक सकती है सैलरी। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को चल अचल संपत्ति का देना होगा ब्यौरा, 31 अगस्त तक देना होगा प्रॉपर्टी का ब्यौरा। अब तक सिर्फ 26% कर्मचारियों ने दिया है संपत्ति का ब्यौरा। एमपी के सीएम मोहन यादव का पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुला ऑफर, बीजेपी के सदस्य बनाओ तो मिलेंगे बड़े बड़े पद। सीएम मोहन यादव ने बैठक में मौजूद नेताओं से कहा, संगठन को आगे बढ़ाना हमारा टारगेट। सभी मंत्री, विधायक और सांसद सदस्यता अभियान में जुट गए। एमपीएससी उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए शरद गुट के नेता रोहित पवार, कहा 20 अगस्त से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं छात्र। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली न्याय यात्रा, राजकोट, मोरबी, सूरत और वडोदरा में हुई घटनाओं से निकली यात्रा। अभिनेता विजय अपनी पार्टी के झंडे और चुनाव चिन्ह को जारी करेंगे। चेन्नई में तमिलगा वेट्री एक्सगाम पार्टी ऑफिस में शुरू हुई तैयारियां। पीएम मोदी ने वॉर्सो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, कहा भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती, युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर जोर देता और भारत इस क्षेत्र में शांति चाहता। पीएम मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया, कहा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों को बचाने के लिए पोलैंड के योगदान का जिक्र किया, कहा यूक्रेन से लौटे छात्र पोलैंड की तारीफ करते हैं। पीएम मोदी ने वॉर्सो में जाम साहब ऑफ नवानगर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्वितीय विश्व युद्ध के मेंटे कैसीनो स्मारक का भी किया दौरा। वॉर्सो के होटल में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। पीएम ने भारतीय प्रवासियों का किया अभिवादन। होटल में एक पीएम मोदी के स्वागत के लिए छोटे बच्चों ने भी भरपूर उत्साह नजर आया। पीएम मोदी ने बच्चों से बातचीत कर हाथ मिलाया। वॉर्सो में कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य का भी आयोजन किया। प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। पीएम ने साथ में फोटो खिंचाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी वॉर्सो में ट्रेन से जाएंगे यूक्रेन की राजधानी कीव। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध के शांति से समाधान पर करेंगे बात। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में फार्मा कंपनी के रिएक्टर में हुआ ब्लास्ट, हादसे में 17 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। कंपनी में लंच का समय होने की वजह से अधिकांश कर्मचारी घटनास्थल पर नहीं थे मौजूद। हादसे के तुरंत बाद चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश दिए, घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश। एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित, धमकी के बाद यात्रियों में हड़कंप। एयर इंडिया के विमान को आइसोलेशन बे में रखा गया। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों को फ्लाइट से सुरक्षित निकाला गया। बिहार के आरा बक्सर 4 लेन रोड पर रेलिंग से टकराई एक अनियंत्रित एसयूवी कार, हादसे में 5 लोगों की मौत। आगरा में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार की घटना, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। झांसी में गैंगरेप की घटना, पीड़िता के परिवार ने दर्ज करवाया मामला। पुलिस ने 24 घंटे में पकड़े दोनों आरोपी। एसएसपी ने कहा मामले की जांच चल रही। अयोध्या गैंगरेप कांड में आरोपी मोहित खान पर प्रशासन का एक्शन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। नोएडा के सेक्टर 74 में स्थित सुपरटेक टावर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आधे घंटे से आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नागपुर थाने के 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 15 अगस्त पर थाने में डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में 2 भाइयों ने अपनी बहन की हत्या की, अपनी मर्जी से शादी कराना चाहती थी बहन, इसी बात से नाराज थे घरवाले। गुजरात के सूरत में चोरी के आरोपी के घर के 3 महिलाओं के सुसाइड की कोशिश की, जहरीली दवा पीकर जान देने की कोशिश की। यूपी के गाजियाबाद में ईडी अधिकारी ने किया आत्महत्या, भ्रष्टाचार के केस में था संदिग्ध, रेलवे ट्रैक पर मिला शव। बिहार के सारण में लूट की वारदात, आईडीबीआई बैंक से 20 लाख रुपए की लूट, पुलिस मौके पर पहुंची। नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, एक बदमाश ने बैंक के गार्ड से हथियार छीन लिया। बदमाशों ने बैंक के अंदर लोगों को डरा धमका करके लूट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में समुदाय विशेष के लोगों ने थाने में की पत्थरबाजी, हमले में कई पुलिसकर्मी घायल। सीएम मोहन यादव ने घटना को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश, दोषियों की पहचान कर जल्द हो कार्रवाई, कोई भी कानून हाथ में ले बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमपी के मुरैना में एसडीआरएफ के 2 जवान लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डूबा रेस्क्यू बोट, तलाश जारी। राजस्थान के अलवर में जेसीबी की टक्कर में मंदिर ढहा, स्थानीय लोगों ने दोबारा मंदिर बनाने की मांग की। टिहरी गढ़वाल में बारिश के बाद इलाके में भारी नुकसान, सीएम धामी बोले जिलाधिकारी और आयुक्त मदद के लिए मौजूद, प्रभावित परिवारों की हर मदद की जाएगी। मणिपुर की राजधानी इंफाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कें से लेकर घरों तक भरा पानी। त्रिपुरा में 3 दशकों में सबसे खराब बाढ़ की स्थिति,
अब तक 10 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गायब, 32,750 लोगों के राहत कैंप में शरण ली। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा से बात की, बाढ़ निपटने के लिए केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं केंद्र ने त्रिपुरा में नाव और हेलीकॉप्टर्स के अलावा एनडीआरएफ की टीम भेजी। राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा, भैंस को बचाने गए 4 भाइयों की डूबने से मौत, बरसाती नाले में डूबने से मौत हुई, 3 भाई नाले से बाहर निकल आए। यूपी के प्रयागराज में बाढ़ग्रस्त इलाकों में कम हो रहा बाढ़ का पानी, लोगों को पानी से होने वाली बीमारियों की होने की आशंका। यूपी के गाजियाबाद में कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट। यूपी के संभल में मौसम के बदलाव के कारण बड़े बुखार के मामले, जिला अस्पताल के बाहर इलाज के लिए लंबी कतारें लगी। जोधपुर पुलिस ने पेपर लीक मामले में की एक गिरफ्तारी, लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी शैताना राम। पुलिस ने आरोपी पर रखा था 50,000 का इनाम। मास्टरमाइंड शैताना राम को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन दुष्ट दमन। पेपर लीक से जुड़े 4 लोगों को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। पेटीएम ने मनोरंजन टिकटिंग बिजनेस को जोमैटो को बेचा, 2048 करोड़ रुपए की हुई डील। दिल्ली में ऑनलाइन कैब सेवाओं के विरोध में ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल, राजधानी में यात्रियों को हो रही है काफी परेशान। दिल्ली में ऐप आधारित गाड़ियों को बंद किया जाए, गैर कानूनी तरीके से चल रही ऐप की गाड़ियां, ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के उपाध्यक्ष का बयान। आंध्र प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री अमन रामायण रेड्डी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा को लेकर दी जानकारी, बोले अमरनाथ यात्रा का सफल आयोजन संपन्न, इस बार रिकॉर्ड 5,12,000 भक्त पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने आए। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी शुरू, इस बार रिकॉर्ड 25 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार खास बनाया जाएगा दीपोत्सव, 1 सितंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा दीपोत्सव। तमिलनाडु के त्रिची पहुंचे पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। अभिनेता चिरंजीवी का 69वां जन्मदिन आज, चिरंजीवी ने तिरुमाला के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप यूएई शिफ्ट होने पर बोली दीप्ति शर्मा, हमारी तैयारी पर पड़ेगा नहीं असर।